अब तक आपने चीन की चालाकी देखी, भारत के लिए खतरा देखा, कुदरत से खिलवाड़ की तैयारी देखी, लेकिन अब वो जवाब देखिए जो चीन को चारों खाने चित कर देगा। इस तैयारी में चीन की डैम चाल का जवाब उसी के अंदाज में देने की तैयारी है, तो वहीं भविष्य में जंग के मुहाने पर चीन जिन हथियारों की धौंस दिखाने की कोशिश करेगा, उसका तोड़ भी उस वक्त तक तैयार हो चुका होगा। कैसे मिलेगा ब्रह्मपुत्र वाली साजिश से छुटकारा और कैसे चीन अपने ही बुने जाल में उलझेगा, इस रिपोर्ट में देखें। चीन इन प्रलयकारी लहरों को रोकने की कोशिश कर रहा है। जीवन देने वाले जल के जरिए विनाश की साजिश रच रहा है। पूर्वोत्तर की जीवन रेखा को तिब्बत में ही काटने की कोशिश कर रहा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जाल में उलझाकर दुनिया को बर्बाद करने वाला हथियार बना रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की साजिश और उस साजिश से जुड़े नुकसान आप देख चुके हैं, लेकिन भारत के सामने भविष्य में खड़े होने वाले युद्ध संकट का तोड़ क्या है? कुदरत को बंदी बनाने की साजिश में पूरी दुनिया चीन के खिलाफ खड़ी हो सकती है, लेकिन जल संकट खड़ा होने पर चीन के खिलाफ भारत को खुद खड़े होना पड़ेगा, जिसकी तैयारी आशंका के बिना पर ही हो चुकी है। चीन को मिलेगा करारा जवाब, टूटेगा ब्रह्मपुत्र पर बांध ख्वाब। फैसला हो गया, हिंद तैयार, चीनी अंदाज में होगा प्रहार। डैम का जवाब नया बांध, सूख जाएंगे चीन के प्राण। जंग थोपना भारी पड़ेगा, ड्रैगन नए हथियार से मरेगा। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को बांध से रोकने की साजिश तो चीन ने रच ली, लेकिन हिंदुस्तान के चीन की डैम चाल का जवाब भी देख लीजिए, जो हिंदुस्तान ने तय कर दिया है। जवाब ठीक चीन के ही अंदाज में देने का फैसला केंद्र सरकार ले चुकी है। चीन की दादागिरी को बर्दाश्त न करने की रणनीति के तहत उसके हर पाप का हिसाब लेने की तैयारी कर ली गई है, जिससे न सिर्फ चीन की साजिश नाकाम होगी, बल्कि भविष्य में चीन की तरफ से जंग थोपने के खतरे को भी कम किया जाएगा। शुरुआत डैम वाली साजिश के जवाब से करते हैं। भारत सरकार ने भी ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध का प्लान बनाया है। अरुणाचल प्रदेश में सरकार बड़े बांध की शुरुआत करेगी। इस बांध का निर्माण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत होगा। इसी बांध से 10,000 मेगावाट बिजली बनाई जा सकेगी। और यह फैसला तब हुआ है जब चीन के ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाने की आशंका थी। यानी तैयारी तभी हो चुकी थी जब चीन हिंदुस्तान के पूर्वोत्तर के राज्यों में जल संकट खड़ा करके हिंदुस्तान पर दबाव की नीति बनाने की सोच रहा था। अब हिंदुस्तान के इस प्लान के फायदे समझिए। नदी का नाम सहायक बड़ी नदी से मिलने से बदल जाता है। असम में नाम इसलिए बदल जाता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र बड़ी है। ठीक इस नदी तक पहुंचने से पहले ही भारत बांध बनाएगा। चीन अगर पानी रोकता है तो इसका असर कम पड़ेगा। पूर्वोत्तर के राज्य काफी हद तक जल संकट से बच जाएंगे। इसके अलावा इस नदी के पानी से बिजली उत्पादन के साथ रोजगार के साधन को भी जीवित रखा जा सकेगा। फिर भी अगर चीन युद्ध के मुहाने तक हालात पहुंचाता है, तब भी उसे करारा जवाब मिलेगा। चीन के विषैले इरादों पर पानी फेरने की तैयारी हिंदुस्तान कर चुका है, जिसकी तस्दीक की है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने। उनके मुताबिक यदि चीनी सेना आक्रामक हो सकती है तो फिर भारत भी आक्रामक हो सकता है। लेकिन भविष्य की तैयारी क्या है? क्या चीन का मुकाबला करने की क्षमता में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी? और अगर होगी तो फिर चीन के मुकाबले भारत किस मुकाम पर खड़ा होगा? जिसका जवाब है वो तैयारी, जिसके बारे में सुनकर जिनपिंग के कान के पर्दों को नुकसान पहुंच सकता है। और इस तैयारी का ऐलान खुद एयरफोर्स चीफ ने किया है। उन्होंने क्या कहा, इसे भी देखिए। हमने AMCA एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत DRDO के साथ 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान प्रोग्राम की शुरुआत की है। हम इसमें 6ठी पीढ़ी की क्षमताओं को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम पहले 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदुस्तान की ये तैयारी इस काल का हिस्सा है, जब भारत राफेल जैसे तेज तर्रार फाइटर जेट्स को हासिल कर चुका है, जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन्स को भी टक्कर दे सकता है। यानी भारत का भविष्य रणनीतिक पृष्ठभूमि से लेकर जंग के मैदान तक पूरी तरह सुरक्षित है। अब चीन तलखी जारी रखे या साजिश बंद करके विवाद सुलझाने की तरफ बढ़े, हर हालात में चीन को शिकस्त ही हासिल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।